बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। ये टीचर्स, आज हम एक नई आवाज़ का सबक शुरू करने लगे हैं। किताब का सफ़ा स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है और इससे रिलेटेड गाइडलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन प्लान, पीपीटी और वर्कशीट के हिसाब से नीचे कनेक्टेड है, वो आप उसको गो थ्रू कर सकती हैं। वैसे तो इस लेसन प्लान में जितनी भी एक्टिविटी है जो इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल रही है, अगर आप इसी को कंटिन्यू करते हुए लेसन को लेके चल रही हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन में मजीद कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये छोटे बच्चे हैं और हर बच्चा एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफरेंट होता है, अगर क्लासरूम में लगता है आपको कि बच्चे आपकी इस लेसन की पेस से तेज़ हो चुके हैं, आप नई एक्टिविटीज़ ऐड कर लें। अगर लगता है कि स्लो चल रहे हैं तो फिर आपने इसी लेसन को अपना मिनिमम टारगेट रखना है कि आपने हर सूरत ये इतना वीडियो लेक्चर वाला मटेरियल इनको ज़रूर डिलीवर करना है। तो किताब के सफ़े पे जो तस्वीर है, जो एक्टिविटी है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। टीचर्स प्लीज़ याद रखिए, किताब के सफ़े पे जो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो इसी लर्निंग का हिस्सा हैं। ये कोई एक्सटेंशन इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है कि ये सिर्फ इनको बिजी रखने के लिए है, ये इनकी लर्निंग का हिस्सा है। तो जब आप इन एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेंगी, बच्चों को आपके साथ जो आपका खपाई का टाइम है या बार बार बोल के एक चीज़ को याद करवाने का टाइम है, वो कम हो जाएगा। एक्टिविटी ही मदद करेगी आपके हिस्से का काम करने के लिए। तो आज की जो स्किल्स है, टीचर नोट के मुताबिक हम उनको जो हरूफ तरजीह है उसकी पहचान करवाएंगे। तो हरूफ तरजीह की शक्ल की पहचान के लिए कुछ वोकैबलरी भी डिस्कस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस वोकैबलरी के बारे में बच्चों को क्या बातचीत करनी आती है। सो टीचर्स, एज यूजुअल जब हम एक नई साउंड को स्टार्ट करते हैं तो हम इर्द गिर्द के माहौल को और किताब में दी गई तस्वीर को या फ्लैश कार्ड्स की में जो दी गई तस्वीर है या स्क्रीन पे दी गई जो तस्वीर है, उनको बेस बनाते हैं उस साउंड की इंट्रोडक्शन का। साउंड को आज हमने ऑडियो के हिसाब से भी इंट्रोड्यूस करना है और विजुअल के हिसाब से भी इंट्रोड्यूस करना है। तो आइए देखते हैं कि स्क्रीन पे नज़र आने वाली जो आवाज़ है ये कौन सी है। सो टीचर्स, ये है हरूफ तहज्जी नून, जिसको आप और मैं तो जानते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ क्या है? बच्चों, इसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी है जैसी कि हमने ये सीखी थी। नोज, याद है? नोज। अब जल्दी से इस की साउंड बताएं क्या है? कैन यू टच योर नोज एंड फील इट? सेम साउंड है उर्दू में ये, और इसका फेस है देखिए कैसे है, एक गोल सा पेट है और बीच में एक नुक्ता, ऐसा ही है ना? गुड। अब आपने इसका जो नुक्ता है वो नहीं भूलना। सो टीचर्स, इस पे हम बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि की आवाज़ के जो उर्दू के अल्फाज हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि ये क्या है बच्चों? से क्या है ये? नल का। शाबाश। नल का या नल। नल का इसको आम जुबान में कहा जाता है। तो अभी आप गौर से देखिए, क्या ये मुकम्मल तौर पे बंद है? नो, इसमें से तो पानी टपक रहा है। और पानी के बारे में आपको मैंने क्या क्या बताया था कि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको कहीं पे सुनाई दे कि पानी ऐसे टपक रहा है, ज़ाया हो रहा है, तो आपने उसको जल्दी से जाके उस नलके को ज़ोर से बंद कर देना है ताकि उसमें से पानी ज़ाया ना हो। और आपको पता है ना, जब आपको प्यास लगी हो और पानी ना मिल रहा हो साफ़ पीने के लिए, कितनी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह परिंदों को भी प्रॉब्लम होती है, जानवरों को भी प्रॉब्लम होती है। और फिर अगर आप वॉशरूम में हो और वहाँ पे आपको पानी ना अवेलेबल हो, तब कितनी प्रॉब्लम होती है। खाना पकाना हो तो खाने में सब्ज़ी धोने के लिए पानी चाहिए, ना हो प्रॉब्लम होती है। बर्तन धोने हो, पानी ना हो, प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इतनी सारी चीज़ों में रोज़ाना पानी के ऊपर डिपेंड करें कि पानी होगा तो हम ये काम करेंगे, तो फिर हम इस पानी को ज़ाया क्यों करते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। टीचर्स, इसी तरह आपने बच्चों को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है। बात है नलके की, नलका नून की आवाज़ या न की आवाज़ से होता है, ये हमने उनको बताना है लैंग्वेज की लिटरेसी में, लेकिन साथ साथ दूसरे की लर्निंग एरियाज को भी हमने इंटीग्रेट करना है। ये क्या है जब हम खाने में डाल के खाते हैं? नमक। शुरू की आवाज़ नमक। और याद रखें, जब आप ये ज़्यादा डाल देंगे तो खाना कड़वा हो जाएगा, तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना और इसको खाने में बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना। ये क्या हो रहा है? ये पढ़ रहे हैं नमाज। शाबाश।
आप में से कौन कौन नमाज पढ़ता है और कौन कौन मस्जिद जाके नमाज पढ़ता है, ये आपने टीचर को बताना है। नमाज या नमाजी का लफ्ज़ भी न की आवाज़ से शुरू होता है। सो टीचर्स, अभी आपने बच्चों को एक्टिविटी करवानी है आफ्टर दिस डिस्कशंस कि वो क्लासरूम में एक नमाज पढ़ने की एक्टिविटी आपको करके दिखाएं। आप उन्हें कह सकती हैं कि वो एक्शंस परफॉर्म करें। अगर आपकी क्लास में नॉन मुस्लिम्स बच्चे हैं तो फिर आप इस एक्टिविटी को किसी ऐसे टाइम के लिए प्लान कर लें जब आप उनको किसी और एक्टिविटी में एंगेज कर लें और बाकी बच्चों से ये प्रैक्टिस करवा लें। ये डिसीजन आपका है, आप ले सकती हैं। अभी आपने क्या करना है कि जो वोकैबुलरी वर्ड्स आपके साथ स्क्रीन पर डिस्कस हुए हैं, इनके ऊपर आपने बच्चों से करवानी है कुछ डिस्कशन, जिसमें आपने दूसरे की लर्निंग एरिया से रिलेटेड भी सवालात बच्चों से पूछने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, साउंड के फेस और वोकैबुलरी इन दोनों को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। सो यू हैव अ लॉट टू डू, प्लीज पॉज द वीडियो। वोकैबुलरी के साथ और साउंड के फेस के साथ तो आज बच्चों को होगी है खूब पहचान। तो चलिए इस एक्टिविटी को करने के बाद अपना होमवर्क ले लें। होमवर्क क्या है? एक वर्कशीट है जिसमें क्या बना हुआ है, नलका। इसमें करेंगे आप रंग, लेकिन खाली नलके में रंग नहीं करना आपने। इस नलके में से जो पानी बहता है, ज़ाया होता है, उसके बारे में भी घर वालों को खूब समझाना है आपने कि घर में कोई भी पानी ज़ाया नहीं करेगा। तो टीचर्स, बच्चे करेंगे घर जाके दोहराई। आपने अगर बच्चों को कोई कहानी या नज़म सुनाई है पानी के हवाले से या नून के हवाले से, अगर आपको कोई खुद से आती है तो वेल डन। वो बच्चों से कहें कि घर जाके उसको याद कर लें, आप उनकी डायरीज में लिख दें। आज का जो हमारा काम है मेनली ये था कि इर्द गिर्द के माहौल में और तस्वीर में जो इब्तदाई आवाज़ है आज की, उसका चेहरा भी देख के खूब अच्छे तरीके से पहचान लें और वोकैबुलरी को भी डिस्कस कर सकें। सो टीचर्स, इस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर लें। अगले लेसन में हमने इसकी लिखाई करनी है और जो वोकैबुलरी हम बच्चों को आज दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस पर करेंगे हम खूब सारी बातचीत। सो प्लीज़ कंप्लीट द वीडियो एंड मेक श्योर कि चिल्ड्रन आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।